तो वृत्त एक बरामदे पर रुक गया जो छोटा था, लेकिन सुवृत्त नहीं रुका। वो भिजते तित्ते चलते रह गया। वो पहुंच गया बेनी माधव के मंदिर में। जब बेनी माधव के मंदिर में पहुंच गया तब उसको हुआ कि अरे हमसे तो बड़ी भूल हो गई। कहाँ छोड़ दिए उसको? वो जो बरामदा था वो वेश्यालय था। अब सुवृत्त सोचने लग गया कि हमसे बड़ी भूल हो गई, उसको साथे में लेके आना चाहिए था, वहाँ छोड़ दिए उसको। कहीं वो किवारी खोल ली, कहीं वो अंदर कर ली। आदि आदि बातों में पश्चाताप में उनका मन घूमने लगा, सोचने लगा। यहाँ वृत्त ने देखा कि भैया भिजते तित्ते चले गए, मैं बड़ी पापी हूँ। इस शरीर को तो आज नहीं कल जलेबे करेगा, मरबे करेंगे, लेकिन शरीर के लिए हम यहाँ रुक गए। बड़ी गलती हो गई हमसे। ओह भैया अब भगवान का झांकी देखते होंगे, अब वे आरती उतारते होंगे, अब वे प्रसाद खाते होंगे। उसकी रात ऐसे बीत गई। दोनों का दोनों तरह से रात बीती। भोर हुआ, बड़ा भाई निकला कि देखें संभालें उसको, गड़बड़ा जाएगा। छोटका यहाँ से निकला कि चलें तेजी से कि भगवान का भी दर्शन होगा। भैया बरभागी हैं कि दोनों आ रहे थे। सड़क पर दोनों से मुलाकात हो गई। वृत्त ने सुवृत्त को प्रणाम किया। दोनों परस्पर बात कर रहे थे, लेकिन बूंदा बूंदी बारिश भी तो पड़ रही थी ना। ठनका ठनका बिजली गिरी, दोनों मर गया। दोनों की मृत्यु हो गई। जमदूत फांस लेकर के आया और देवदूत विमान लेकर के आया। देवदूत ने वृत्त से कहा कि भाई विमान पर बैठो, स्वर्ग चलो। जमदूत ने सुवृत्त को बांध लिया तो वृत्त मुस्कुराया, कहा भाई आप लोगों से भी गलती होती है। जमदूत ने कहा नहीं भाई, हम लोगों से गलती नहीं होती है। तो देवदूत से पूछा कि आप लोगों से? कहा नहीं। कहा आज तो गलती आप लोगों से हो रही है। कहा क्यों, कैसे बोल रहे हो? कहा हमारे दोनों भाई का पुण्य बराबर है। जहाँ जहाँ ये गए हैं मैं भी गया हूँ, जो जो पूजा पाठ भक्ति किए हैं मैं भी किया हूँ, लेकिन आज रात में दोनों का फर्क हो गया। मैं तो अपने शरीर के बचाव में वेश्यालय में रह गया, लेकिन भैया भीजते तित्ते भगवान के दरबार में पहुँच गए। इसलिए इस विमान पर बैठने का अधिकार भैया को है, और तुम जो फांस लेके आए हो वहाँ जाने लायक मैं हूँ। तो जमदूत मुस्कुराया और देवदूत भी मुस्कुराया, कहा भाई तुम बड़े भोले हो, तुम बड़े भोले हो। अब हम लोगों का भी सुनोगे कि नहीं? कहा अवश्य। कहा तुम्हारे भैया बेनी माधव के मंदिर में तो थे, लेकिन पूछो कि झांकियाँ कब उतारी गई, कितने लोग थे, आरती में कितने लोग थे, प्रसाद कब बांटा गया। अगर तमाम बातों का जवाब
तुम्हारे भाई दे देंगे तो अवश्य वे विमान पर बैठने का अधिकारी होंगे। जवाब पूछो, मेरी बात तुम सुनो, तुम्हारे भाई का शरीर तो बेनी माधव के मंदिर में था, लेकिन तुम्हारा भाई तो रात भर वेश्यालय में था, वेश्या के साथ में था। और तुम्हारा शरीर वेश्यालय में अवस्था, लेकिन रात भर तुम मालिक के दरबार में था। वही मालिक हमको विमान लेके भेजा है, उसको यहाँ लेकर के चले जाओ। शरीर यहाँ रहेगा मन पति के पास, बेटा के पास। शरीर यहाँ रहेगा मन पत्नी के पास और खेत खमार में मोबाइल चलाने में। तो यहाँ जो आओ हो, बैठे हो, लाभ नहीं हो, लाभ हरगिज नहीं होगा। भक्ति में शरीर की उपस्थिति का महत्व ही नहीं है, भक्ति में मन की उपस्थिति का महत्व। सुनने आए हो, कैसे सुनोगे? अब सो सुनो। भगवान राम ने माँ सबरी से कहा कि दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा, जहाँ बैठे हुए हो ये दूसरी भक्ति है। भगवान के हिसाब से, रामायण के हिसाब से ये दूसरी भक्ति है। ये सिखाता कहाँ है? तो प्रथम भक्ति संतों का संग होता है। ये दूसरी भक्ति में बैठे हो, भगवान का कथा सुनने आए हो। सुनोगे कैसे? तो राम का रति मम, मैं अपनी वाणी सुनाने नहीं आया हूँ, मेरा गुरु जो सिखाया सो सुना रहा हूँ। रति मम, भगवान बोल रहे हैं, मम, भगवान में रत होकर कथा सुनो। परिणाम क्या होगा? तो भक्तों का जीवन चरित्र पढ़ के देखो कि परिणाम क्या होगा। गुजरात में एक संत हो गए नरसिंह मेहता, उनके दरवाजे पर भंडारा चल रहा था। 700 नागर नौते गए थे। गीता प्रेस गोरखपुर में ये किताब मिलेगी, एकदम पतली। संतों के जीवन चरित्र सुन करके हम सुधर सकते हैं, या उनके उपदेश से हमारा कल्याण हो सकता है। ये मंच संत मत का। पत्नी ने कहा क्या देखते हैं? कहा क्या हुआ? कहा घी खत्म हो गई, ले आइए। चल दिया वो घी लाने के लिए। जिस पोजीशन में अभी हम और आप हो, यही पोजीशन था। आगे में देखते हो सड़क है, लोग जा रहा है कि नहीं। मालिक का दरबार लगा था, सारे भक्त भक्ति सुधा का रस पी करके झूम रहे थे, मस्त थे। जैसे शराबी को शराब का चुस्की लेने में मज़ा आता है, उस तरह भक्तों को भक्ति करने में मज़ा आता है। सारे झूम रहे थे। वो जो जा रहे थे नज़र पड़ गए, तो मन में हुआ कि आज तो मेरे दरवाजे पर भंडारा चल रहा है, आज तो सुन नहीं सकते हैं, लेकिन इस होकर जा रहा हूँ तो कम से कम मालिक के दरबार में हाजिरी लगा दूँ। ऐसा सोच करके वो बैठ गए। प्रणाम करके आंख बंद करके प्रणाम किए। वो जो आंख बंद के प्रणाम किए बैठ जो गए तो बैठ ले रह गए। मंगा के पढ़ के देखिए, ज्ञान पढ़ के होता है, या नहीं तो ज्ञान सुन के होता है। सुनने आए हो तो सुनो, मौका लगेगा पढ़ लेना। भगवान श्री कृष्ण ने अक्रूर जी को बुलाया। कहा क्या देखते हैं? कहा क्या हुआ? कहा सारी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाएगी, आप जल्दी आगे बढ़िए, मैं भी आ रहा हूँ। बहुत से सामानों को लेकर अक्रूर जी बढ़े हैं भेष बदल के। और मेरी बात सुनिए, भगवान श्री कृष्ण ने मेहता जी का रूप धारण किया और बाजार में जाके भगवान ने घी खरीदा।
नरसिंह मेहता का रूप बनाकर धरती पर प्रकट होकर घी लेकर के नरसिंह मेहता के घर गया। पत्नी से कहा कि घी लेके आ गया हूँ, घी लो। पत्नी घी ले ली, बना था ही, सबको खिलान पिलान खूब बढ़िया से हुआ। दोनों पति पत्नी मिल करके भक्तों का सेवा कर रहे। सबको खिला पिला दिए, सारे भक्तों को भोज भंडारा मिल गया। वे लोग चले गए। अब घर वाली कुछ लेगा कि नहीं प्रसाद। यहाँ अंगना में ई मच रहा है और वहाँ वे रथ है। जब आरती हो गई, कोलाहल हुआ, सारे लोग उठ गए, तब मेहता जी उठे तो देखे कि जा आज तो चौपटे हो गए। सारे लोग दरवाजे पर से भूखले गए होंगे। बहुत तेजी से दौड़े गए, घी लिए ले करके आ रहे हैं, लेकिन सूखे हुए हैं कि उफ बहुत बड़ा अपराध हो गया। सारे लोग आज भूखले चले गए होंगे। जैसे वे दरवाजे पर पहुंचते हैं, देखा कि ठिक्के में लोग नहीं, और चेहरा उदास हो गया कि बड़ा गलती हो। आंगन में आया, पत्नी पर नजर पड़ी, मेहता जी गिड़गिड़ाने लग गए कि आज हमसे बड़ी अपराध हो गई। पत्नी सब बात सुन ली, बोले कि मजाक करने का यही मौका मिला है। अरे घी तो आप कब्बे लाए और सबको आप ही खिलाए पिलाए, सबको आप बर विदा किए हैं, ये क्या बोल रहे हैं। जैसे पत्नी बोली, वो आंख बंद के सब बात जान गए और आंख में आंसू आ गए। कहा पगली, हम तो उधरे रह गए, अंगना में रहकर तुम्हारा ही उद्धार हो गया। योग क्षम में हम भगवान का भजन करोगे, कोई कमी नहीं रहेगी। याद रखो, सुनने आए हो, भगवान की प्रतिज्ञा है, योग क्षम में हम। भक्तों को जिस चीज की जरूरत होती है मैं ढो करके पहुंचा देता हूं और भगवान पहुंचाता है। हमारे भारत में एक बहुत बड़े ऊंचे तबके के ब्राह्मण विद्वान हुए हैं। वे कुछ बच्चों को पढ़ाते थे और उसी से जीविका चलता था। कुछ बच्चों को पढ़ा करके गीता का वे टीका कर रहे थे। टीका करते करते जब यही वे टीका करने लगे योग क्षम भाव, तो उनके मन में हुआ कि भगवान काहे ढोके पहुँचाएंगे। भगवान के तो बहुत से भक्त हैं, किसी के मन में प्रेरणा करेंगे पहुंचा देगा वो, भगवान का ढोके पहुंचाएंगे। इसलिए उन्होंने टीका में क्या किया कि लाल स्याही चला दी 2 बार और उन्होंने कर दिया कि वे पहुंचवा देते हैं। अब वहाँ है पहुंचा देता हूँ अपने से। अब देखिए, जब वे टीका करके निकले तो स्नान करने के लिए जा रहे थे। पत्नी ने पूछा कि भोजन क्या बनाऊंगी। कहा जो घर में है बना लो। कहा आज घर में कुछ नहीं है इसलिए तो पूछ रही हूँ। तो बोला कि स्नान करके आता हूँ तो कोई व्यवस्था करूँगा, बना लेना। चले गए स्नान करने। उधर गए स्नान करने, इधर 8-10 साल का एक लड़का, बहुत खूबसूरत, चेहरे में अत्यंत सुंदरता, सोने के थाल में 32 प्रकार का व्यंजन भर करके आंगन में आ गए। ब्राह्मणी बैठी थी, वो बालक आ गया, गुरुवान जी। तो हाँ बेटा, तो गुरु जी का भोजन है। समझ गई कि इतने बच्चों को पढ़ाते हैं,
उसमें से कोई बच्चा है लेके आ गया है, ले ली थाल और बोले कि बेटा बर्तन अजवार करके थाली दे देती हूँ। कहा नहीं गुरुवान जी नहीं, अजवारने का ज़रूरत नहीं है, भोजन कटोरी थाली सहित गुरु जी का है, गुरु जी को दे दीजिएगा। कहा ठीक है, ले करके रख ली। और वो जो घूम के जा रहा था तो उसके पीठ पर जिसे छुरा से चीर दिया हो, खून गिर रहा था। ब्राह्मणी दौड़ गई, हाथ पकड़ ली, बोली बेटा कहाँ गुरुवान जी? का तुम्हारे पीठ पर किसने मारा है? का गुरुवान जी गुरुजी मारे हैं। गुरुजी मारे हैं? हाँ गुरुवान जी। का ना वे बड़े दयालु हैं, तुम लोगों को बड़ा प्यार करते हैं, उन्होंने मारा है? कहा जी गुरुवान जी उन्होंने मारा है। ब्राह्मणे को बड़ा चोट लगा कि ये तो इतना निष्ठुर नहीं थे, ये तो दयालु थे, इस कदर पिटाई किया है कि पीठ फट गई है, खून जा रहा है। बालक ने कहा गुरुवान जी हाँ बेटा हमको छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। चला तो गया। ब्राह्मणी रो रही थी, कितना कोमल शरीर, इतने सुंदर बालक, इतने ये कठोर हो गए, इस कदर बच्चों को पीटते हैं। ब्राह्मण स्नान करके आया, ध्यान में बैठ गया, ध्यान से उठा, ब्राह्मणी ने थाली आगे रख दी। तो जैसे थाली आगे रखी कि ब्राह्मण ने पूछा कि ये कहाँ से ले आई? ब्राह्मण ने पूछा कि कहाँ से ले आई? ब्राह्मणी ने कहा कि जिसको आपने आज पिटाई की है वही बालक पहुंचा गया है। कहा क्या कहती हो? कहा आप तो निष्ठुर नहीं थे, आप तो बड़े दया के सागर थे, इस तरह बच्चों को पीटा जाता है। उस बालक के पीठ पर 2 डंडीरें खिंची हुई थी और उसके पीठ से खून जा रहा था। जैसे कहा कि ब्राह्मण को समझने में देरी नहीं लगी, तुरंत वे मुझसे कहने लग गए कि मालिक हमसे अपराध हो गए, योग क्षम भाव में हम धरती में दीवाल में सब जगह लिखने के पागल हो गए कि योग क्षम भाव में हम, योग क्षम भाव में हम। हे मालिक भक्तों को जिस चीज़ की जरूरत है तुम ढूंढके पहुंचा देते। भक्ति करो, जिस चीज़ की जरूरत होगी मालिक पहुंचा देगा। लेकिन मन को मालिक में लगा के रखोगे तब। अगर मन पति में, पत्नी में, भोगों में, संसार में लगा रहेगा तो भक्ति का जो सुख होना चाहिए नहीं मिलेगा। योग क्षम भाव में हम। गुरु महाराज जी कुप्पा घाट में रहते थे, आप लोग जानते हैं। कुप्पा घाट में साईं बाबा व्यवस्थापक थे। गुरु महाराज जी का भोजन गुरु महाराज जी के भोजनालय में बनता था और साईं बाबा का भोजन इधर आश्रम मेस था, उसमें बनता था। उस मेस में उधो बाबा नाम करके एक साधु थे जो भोजन बनाने वाले के हेड थे। उनसे मेरा बड़ा प्रेम था। हम जब बाजार वगैरह कहीं चले जाते थे
उद्धव बाबा हमारे लिए भोजन परोस के रख देते कि केदार नहीं है, आएगा तो खाएगा। कुछ दिन के बाद उद्धव बाबा बीमार पड़ गए। जब उद्धव बाबा बीमार पड़ गए तो हम उनका इलाज कराना प्रारंभ किए। इलाज होते होते स्वास्थ्य उनका बिगड़ गया। हॉस्पिटल ले गए, घंटा घर के पास में उस समय में हॉस्पिटल था। अब तो हमारे आश्रम के बगल में मायागंज में बहुत बड़ी हॉस्पिटल हो गई। उस ज़माने में घंटा घर के पास में सदर हॉस्पिटल था, वहाँ ले जाके दिखाएं, भर्ती करा दिए। कई दिन तक वे रहे। जब पूरी जांच ऊँच हो गई तो डॉक्टर ने कहा कि केदार बाबा, हम कहें जी सर। का उद्धव बाबा का इलाज यहाँ नहीं हो सकेगा। हम कहे क्यों सर? का दोनों लम से ख़त्म हो गया है, इतना भारी टीबी हो गया है। उस ज़माने में टीबी का बड़ा छुआछूत था। अगर हो जाता था पति पत्नी को तो घर से लोग निकाल देते थे। टीबी का ऐसा था, जो मर्दार हैं जानते हैं। क्या इस उद्धव बाबा को टीबी हो गया है और दोनों लंग्स ख़त्म है। वो एक बार करते थे तो खून से गिलास भर जाता था। यह स्थिति थी उद्धव बाबा की। ट्रीटमेंट में उन्होंने कहा कि जितना दवाई, जितना ट्रीटमेंट यहाँ करना था हम कर लिए, अब इनको बाहर ले जाइए। मैं कागज़ बना देता हूँ, इस कागज़ पर आपको प्रेफरेंस मिलेगा, छूट मिलेगी, इलाज बढ़िया से होगा, इनको बाहर ले जाइए। कागज़ दे दिया और कहा कि मेरी बात सुनिए, काक बोलिए, रोगी को ले जाइए, यहाँ हम नहीं रखेंगे। हम कहा जी सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं व्यवस्था करता हूँ। वहाँ से हम आए, साईं बाबा को बोले, साहिबन का गुरु महाराज से कहिए। गुरु महाराज जी व्हीलचेयर पर बैठ करके टहलने के लिए निकले थे। बचपना थे, निकट रहने के कारण निर्भय थे। आप लोग जो कोपा घाट गए होंगे तो गुरु महाराज जी के गेट के सामने में तार का 2 गो गाछ है। जो लोग गए हैं, तार का 2 गाछ है। उसी गाछ के आसपास गुरु महाराज उधर से निकले, हम घुसे इधर से। सब बात हम गुरु महाराज जी को कहे कि हजूर, उद्धव बाबा की ऐसी स्थिति है, डॉक्टर ने कहा कि ले जाइए, नहीं तो हम निकाल देंगे। अब इतना जोर से गुरु महाराज हमरे पर बिगड़े, खाली लाठी पीठ पर नहीं पड़ी, खाली पीठ पर लाठी नहीं पड़ी, नहीं तो इतने जोर से बिगड़े, इतना बिगड़े, क्या क्या न कह दिए, बहुत डांट दिए। गुरु महाराज की व्हीलचेयर तो उधर चली गई, हम रोने लग गए, अन्हार सूझने लगा कि अब की होगा। हम कोई गलतियों नहीं किए हैं, सरकार इतना कस के डांट दिए। गए साहिबा को कहे सब बात कि सरकार तो बड़ी नाराज़ हो गए, बहुत हमको डांटे हैं, अब क्या होगा। डॉक्टर कहा है कि ले जाइए, नहीं तो हम आपके मरीज को निकाल देंगे। तो साहिबा ने कहा केदार जी घबराइए नहीं, हॉल आप लोग देख रहे कुप्पा घाट का, वहाँ उस समय में हॉल नहीं था, जंगल था। तो साहिबा ने कहा कि तिरपाल अपना है ये है, मजदूर है ये है, वहीं जंगलवा में जा कर के घर बना दीजिए, घर बना के चौकी लगा दीजिए, चौकी लगा करके उद्धव बाबा को ले आइए, तब फिर बाहर ले जाने की व्यवस्था हो जाएगी तो बाहर ले जाइएगा। हम कहा जी। वही किए, चले गए, मजदूर लेकर के, तिरपाल लेकर के घर बना दिए, चौकी लगा के व्यवस्था कर दिए, चले गए हॉस्पिटल। डॉक्टर से कहे कि सर उद्धव बाबा को ले जाएंगे। कहाँ केदार बाबा, ठीक है सुनिए मेरी बात, एक बार इनका सब खून, पेशाब, थूक सब एक बार दे दीजिए, जिसके आधार पर आपका कागज़ बनाएंगे। कहा जी सर। तो सब एक्सरे लिया, खून, थूक सब का करा के हम कहे सर सब करवा लिए। कहा ठीक है ले जाइए। उद्धव बाबा को ला करके चौकी पर सुला दिए,
भोजन की व्यवस्था कर दिए। हम नहीं डरते थे, हम सब सेवा करते थे, खिलान पिलान करते थे। सुबह 10 बजे निकले, हम हॉस्पिटल पहुँचे। डॉक्टर के पास में सब कागज़ कलेक्ट कर लिए। डॉक्टर के पास में गए, डॉक्टर ने सब कागज़ को देखा, कहा तेरी कहा कि सब काम गड़बड़ ये लोग कर दिया, बढ़िया से लोग काम नहीं करता है। उद्धव बाबा को आप फिर से लाइए, फिर से सब चीज़ जांच करवाइए, सब रिपोर्ट गलत कर दिया है। ले आए, सब कागज़ बन गया। तीसरे दिन फिर गए हम, सिर्फ कागज़ जमा किए, गए हम बड़े अफसर के पास में, जो बड़ा डॉक्टर था, दिखाए। देखते तो वे गर्म हो गए कि क्या ये लोग मजाक करता है कि काम करता है, एक भी स्टाफ रखने लायक नहीं है। हमको कहा केदारबा क्षमा कीजिए, हमारी जो ये सेवक लोग हैं, ये काम करने वाले बड़े अयोग्य हैं, बढ़िया से लोग काम नहीं करता है, फिर रिपोर्ट गलत बना दिया है। फिर एक बार आप ले आइए, दुख मत मानिए, ले आइए बाबा को। हम कहे जी सर। चले गए, फिर ले गए, ये तीसरी बार है। अब डॉक्टर साहब मेरे साथ हैं, जहाँ एक्सरे हो रहा है खूब डांटा कि क्या तुम लोग काम करता है कि मजाक करता है, ठीक से एक्सरे करो, मेरे सामने में करो। एक्सरे करवा के गए, खून वाले के यहाँ, थूक वाले के यहाँ, पेशाब वाले के यहाँ, सब जगह डॉक्टर साहब अपने से मेरे साथ गए, सब काम करवा दिए। क्या कि जाइए केदारबा, कल आपका रिपोर्ट तैयार कर दूंगा, आज जाइए। चले गए हम, जैसे गए सारा रिपोर्ट जब उन्होंने देखा, जबकि वे अपने से सारा काम करवाए थे, जब उन्होंने रिपोर्ट को देखा तो कहते हैं हमसे कि केदार बाबा, हम कहे जी सर, आपके आश्रम में भूत खेल होता है? हम कहे सर समझे नहीं हम, भूत खेल क्या हुआ? कहा अरे ये देख लीजिए कि दोनों लम्स उद्धव दास का खत्म है, ये कागज आपके पास है, और खाली उद्धव दास को आश्रम ले गए, टीबी नाम का कुछ इसके देह में है ये नहीं है। जैसे कहा मैं जिंदा हूँ, जैसे कहा कि टीबी नाम का कुछ इसके देह में है ये नहीं है, हम क्या रिपोर्ट बनाएंगे। उसी समय हम पागल हो गए, हमारी अवस्था बदल गई। हॉस्पिटल में हम कहने लगे योग क्षमा हमें। वो जो उतनी डांट पड़ी थी करकरा करके, वो केदरवा को नहीं पड़ा था, वो तो टीबिया को पड़ा था। वो डांट केदार को नहीं पड़ा था। संतन की गति गोई दादू जाने न कोई, अविगत अंत अंत अंतरपट अगम अगाध अगोई, सुन्नी सुन सुन के पारा अगुन सगुन नहीं दोई, दादू जाने न कोई संतन की गति गोई। अविगत अंत अंत अंतरपट, ये भक्ति है। सगुन का दर्शन करोगे, वो दर्शन का जो परिणाम होगा, कुछ सुख मिलेगा लेकिन पूर्ण शांति नहीं मिलेगी। खूब बढ़िया से सुन लीजिए, थोड़ा सा आरती करवा देने। इंद्रियों के द्वारा जो दर्शन होता है वो माया का दर्शन होता है। अविगत अंत अंत अंतरपट अगम अगाध अगोई, सुन्नी सुन सुन के पारा का जो दर्शन होता है, ये दर्शन कभी अदर्शन नहीं होता है। ये संत मत बतलाता है। मनु और शत्रुपा ने 60,000 वर्ष तपस्या किया। कितना दिन? पढ़िए रामायण बालकांड। भगवान ने कहा कि वरदान मांगो, तो भगवान से बढ़िया कोई होबो करेगा? तो इतने सुंदर भगवान थे कि मनु जी फंस गए सुंदरता में। सुंदरता फंसा देती है, ये माया है। उनके मुंह से निकला कि आप ही का जैसा बेटा हमको। अब भगवान फंस गए कि भगवान का जैसा कोई दूसरा रहता तब न भेज देता। तो भगवान ने कहा
उनकी पत्नी से शत्रुपा जी से कि आँख खोलिए, वरदान मांगिए। कहा मेरे पति ने जो मांगा है उसी मांग में मेरी मांग समाहित है। कहा एव मस्त, ये मेरे पिता बनेंगे और आप मेरी माँ बनेंगे। अंतर्ध्यान हो गए भगवान। प्रमाण के साथ सुनिए, मैं जिसके चरणों में जीवन बचपन से बिताया हूँ, मेरा मालिक प्रमाण के साथ सिखाया है। अगर सुधर जाओगे तो बड़ा कल्याण होगा समझ करके। ये लोग शरीर छोड़े मनु और शत्रुपा ने, बहुत दिनों तक विशाल स्वर्ग सुख भोगा। बहुत दिनों तक स्वर्ग सुख भोगने के बाद तब धरती पर जन्म लिए। तो एक का नाम हुआ दशरथ और एक का नाम हुआ कौशल्या। मनु जी का नाम हुआ दशरथ और शत्रुपा का नाम हुआ कौशल्या। कौशल्या के पेट से भगवान राम का जन्म हुआ, दुनिया जानती है। जैसे जन्म हुआ तैसे वो कितना बड़ा बच्चा होता है। सब माइए बहन बैठे हैं, लेकिन मेरी बात सुनिए, जो बच्चा कौशल्या के पेट से निकला तुरंत उस शंख चक्र गदा पद्म लेकर खड़ा हो गया। कैसे बूझोगे आप लोग? जितनी ठाकुरवारियाँ हैं कहीं जाके सुनो, ठाकुरवारी में लोग गाते हैं, भये प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचनय विरामा तानु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी। शंख चक्र गदा पद्म लेकर खड़े हो गए। मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ, मैं भगवान हूँ। मैंने तुमको वरदान दिया था इसलिए मैं तुम्हारा बेटा बना हूँ। भय बालक सुरभूपा, फिर बच्चा होके लेहा करना शुरू कर दिया। आदि आदि खूब बढ़िया से सुनो जो मेरा गुरु सिखाया है। बड़े हुए गुरुकुल पढ़ने गए, उधर से बीहे करके आ गए सीता जी को लेकर। देखा कि अब बड़ा हो गया, राज्याभिषेक कर दें, तो राजा बनाना चाहता था। तो कहा सुनाए पुण्य कहा सुनावा, कहा दिखाए पुण्य कहा दिखावा। था कि कल राम राजा बनेगा, देखा जंगल जा रहा है। भगवान राम जंगल चले गए। दशरथ जी की अवस्था रामायण पढ़िए, हम नहीं पढ़ सकते हैं, हमारे माथे में दर्द हो जाता है। इतना कारुणिक है वो कि राम भगवान के जंगल जाने पर दशरथ जी वैसे तरह तड़प रहे जैसे मछली को पानी से निकाल दीजिए, तड़पती है। उसी तरह से दशरथ जी तड़प रहे हैं भगवान राम के लिए। अपना प्राण को वे बचा कर रखे थे, सुमंत जी के आने के आशा में थे। जब सुमंत जी लौट करके आए हैं तो इसी बेले में आए, डर से वे अयोध्या ने घुसे, रात में आए हैं। तब सुमंत जी से पूछा, तो जैसे कहा कि मैं लौटा कर नहीं लाया हूँ, तो बड़े बेचैन हो गए कि मैं तो तुमको ये कहा था सुमंत कि राम सीता लक्ष्मण को जंगल घुमा के लेते आना, और तुम लेके नहीं आया। अब हम जिंदा नहीं रहेंगे। छटपटाने लग गए। उसी छटपटी में कहे, कौशल्य वो देखो दीवार पर, वो देखो दीवार पर देखो, वो तब से हमको श्राप दे रहा है कि जैसे मैं पुत्र शोक में तरफ तरफ के मर रहा हूँ, वैसे तुम भी तरफ तरफ के मरोगे। भगवान का दर्शन, शिकार खेलने का चस्का नहीं छूटा। खूब बढ़िया से सुनो, मैं जिसके चरणों में जीवन बिताया हूँ। भगवान का दर्शन 303 रानी था दशरथ जी को। 303 रानी, ये 3 महारानी हैं। पढ़ के देखिए, काम वासना को नहीं जीत सके।
तपसी ने जो श्राप दिया, मृत्यु के समय में बेचैन है और कहा कौशल्य मैं जीवित नहीं रह सकता। राम राम हा राम कही राव गए सुरधाम। सुरधाम मन स्वर्ग। जिस स्वर्ग के लिए अगर सत्संग बराबर करते हो आप लोग, तो सत्संग में सुनाया जाता है स्वर्ग पर करे खखार, नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार। इतना कथा कह के गुरु माँ जी सुनाते थे। क्या मिला कौशल्या को और दशरथ को, समझो जरा बढ़िया से। कौशल्या विधवा हो गई, पति मर गया, जवान बेटा बहू जंगल चला गया। सुख में है कि दुख में? ठीक ठीक बोलो। अगर मालिक को बुला करके इंद्रियों से दर्शन करोगे यही दुर्गति होगी। भगवान ऐसा बेटा मिलेगा, राजा रानी बनोगे, लेकिन आंख से आंसू टप टप गिरेगा। अब बहुत और हो गए, स्वर्ग में भी भोग भोगोगे, यहाँ भी भोगोगे, अब मरना जन्मना नहीं छूटेगा। खूब बढ़िया से सुनो, इंद्रियों के द्वारा दर्शन है। पांडव लोगों की कथा सुनो। पांचों भाई पांडव जब स्वर्गारोहण पर्व को पढ़ो तो पांचों भाई पांडव नरक चला गया है, द्रौपदी नरक चली गई। सारी जिस समय में खींचा जा रहा था, भगवान ने इतना सारी बढ़ाया, इतना सारी बढ़ाया कि सारी बिच नारी है, नारी बिच सारी है, सारी ही नारी है कि नारी ही सारी है। कवियों को लिखना पड़ा कि पते नहीं लगता था। सूरदास जी महाराज कहते हैं बसन रूप भय श्याम, 10,000 हाथी का बल थक गया, सारी नहीं घटा। नंगी भगवान ने होने दिया। कीचक के संबंध में पढ़ के देखो। राजा विराट के यहाँ जब गया है, शैलेंद्री नाम है, कीचक के जो साले थे, इससे प्रेम हो गया। सब बात कहने लायक नहीं होता है। अंतिम में ऐसा हो गया, कीचक मारा गया और शैलेंद्री को जितते उसके साथ बांध दिया गया। अब मुर्दा के साथ द्रौपदी जा रही है। भीम की दृष्टि पर अज्ञातवास है। भीम ने आंख से इशारा दिया कि तुम रोवो मत। अगवा के भीम चले गए कहाँ? जहाँ जलाने के लिए जा रहा था। गाछ पर से कूदा, सब भाई को जाने मार दिया। भीम शैलेंद्री को छोड़ा के कह दिया कि तुम इधर से चले जाओ, हम इधर से चले जाएंगे। दुख छूटा कि नहीं सो बोलो। 12 बरस तक जंगल का खाक छेड़ा, अपने से रथ हाँक करके जिता दिए, लेकिन शांति मिली कि नहीं? वो स्वर्गारोहण पर के देखो। अगर भगवान का दर्शन इंद्रियों के द्वारा करोगे तो शांति नहीं मिलेगी। इसीलिए गुरु माँ जी पदावली में एक भजन लिखे हैं, आप लोगों को याद होगा, नहीं तो पढ़िए। आहो भक्त सारा भगति करो, आसार भगति करे, संसार भ्रमत रही, भक्ति श्रम निष्फल हो। एक लाइन में गुरु माँ जी लिख के चले गए। पांडव लोग मर करके नरक में गए, नरक से स्वर्ग गए और स्वर्ग से आवागमन में रहे। वही बात दशरथ जी को हुआ, कौशल्या को। मर करके स्वर्ग गए और स्वर्ग के बाद आवागमन सम दुख दूजा है नहीं, जग में कोई तो आवागमन छुटा कि नहीं, सो विचार लो। इस सुनने के लिए आए हो। इसके लिए सत्संग होता है संत मत का। खाली बाहरी बात आए बाएं नहीं, जिस विषय को सुनो साफ साफ सुनो। आहो भक्त द्विभुज चतुर भुज हो, अष्टरो अनंत भुज, श्याम शुक्ल तेज पुंज, सब रंग सब धोखा हो। विराट रूप का दर्शन अर्जुन ने किया था। अर्जुन ने विराट रूप का दर्शन किया था, इंद्र का दर्शन किया था, शिव जी का दर्शन किया था, और कृष्ण भगवान के साथ में तो सखा बनकर के ही रहता था, लेकिन शांति मिली कि नहीं सो देख लो। आहो भक्त
प्रभु आत्मा रूपी हो, धसु अंत अंतर पहुँचो त्रैपट पर। जहाँ प्रभु, वहाँ जब चले जाओगे लौट करके नहीं आओगे। कौशल्या की जो गति हुई और माँ सबरी की, दोनों पर लो। सबरी के लिए देखो भगवान से मांगो नहीं कुछ की, अब भगवान को कह दिया, कई कथा सकल बिलोक हरिमुख हृदय पद पंकज धरे, तज जोग पावक दे हरिपद लीन भई जाने फिरे। का प्रभु क्यों रोते हो? आपकी पत्नी सीता को रावण ले गया है। भगवान भक्तों का दुख होता है, यहाँ भक्ते भगवान का दुख हर रहा है। पंपा सरोवर जाइए, सुग्रीव से मिताई कीजिए, बांडी सेना लेके जाइए, रावण को मारिए, सीता जी को लेके प्रभु राज्य कीजिए। ये कह करके आंख बंद कर ली, चल दी। कहाँ चल दी? तो मैं प्रभा के सुना दिया हूँ। जब ते राम प्रताप खगेसा, उदित भयो अति प्रबल दिनेशा, तो पूरी प्रकाश भयो तिहु लोका, बहुत तन सुख बहुत तन मन शोका, जने शोक ते कहूँ बखाने, प्रथम अविद्या निशान सानी। अज्ञानता चली जाती है, अंदर में प्रकाश होने से काम क्रोध लोभ खत्म हो जाता है। ये अंदर अंदर चलो, ये चल करके भगवान का दर्शन भक्त करता है। इंद्रियों के घाटों से अपने को छुड़ा करके जो आत्मा के द्वारा परमात्मा का दर्शन करता है, वो जानत तुम्हें हो जाता है। वो फिर संसार में नहीं आता है। लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन में गए तो मैं भी हो गई लाल। इसलिए बुला करके जो दर्शन करोगे, ये जो भक्ति करोगे, तो आवागमन में रहोगे, चल करके जो दर्शन करोगे तो फिर लौट करके नहीं आना होगा। तजी जोग पावक, जोगा अग्नि में। हमारे एक सत्संगी गांव घर में रहने वाले अखंड ज्योति ये गीता प्रेस गोरखपुर से निकलता है पत्रिका, कल्याण लेके एक हमारे देहात के सत्संगी लेके आए थे। क्या लेके आए थे? कल्याण में फोटो दिया था, लकड़ी का आग लगा दिया है और उसी में सबरी जल रही है और उससे देह निकल के जा रहा है। तो गांव घर के एक सत्संगी लेके आए कि देखिए कल्याण के कितने विद्वान लोग होंगे, लकड़ी के आग में सबरी को जला रहा है। जब वहाँ लिखा हुआ तजी जोग पावक, दोनों दृष्टि की धार को जोड़ा, लकड़ी के आग में सबरी नहीं जली है। एक साधारण सत्संगी हर जोतने वाला लेके आ गया। ये गुरुमत जी का ज्ञान का प्रचार है। कितने बड़े बड़े विद्वान वहाँ होंगे, देश विदेश में पत्रिका जाती है, लकड़ी में जला रहा है सबरी के देह को। तजी जोग पावक, दृष्टि की धार को जोड़ो, अंदर में प्रकाश होगा। यह प्रकाश रवि जाके उर्जब करे प्रकाश। अंदर में जब यह होता है तो क्या होता है? काम क्रोध कैरव सकचाने, विविध कर्म गुण काल स्वभाव आदि आदि हो जाता है। अंदर में जब प्रकाश होता है तो सब इंद्रियों के चेतन धार सिमट करके पिंड को छोड़ करके ब्रह्मांड में चला जाता है। ई भक्ति करने वाले का क्या होता है? तो पढ़िए उपनिषद, यदि शैल समम पापम विस्तीर्ण बहुयोजनम विद्यते ध्यान योगे न नान्यो भेद कदाचनन। कई योजन तक फैला हुआ पार के समान पाप ध्यान योग से नष्ट हो जाता है। जरा सा पाप पांडव लोग किया था नरक में है, लेकिन रामायण पढ़ के देखो कि कितना का कत्ल रत्नाकर ने कर दिया। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि वे ब्रह्म समना, सब पाप जल गया। इसलिए ध्यान योग की महिमा संत मत बतलाता है। इसलिए परे भी बिंदु ध्यान विधि, नाद ध्यान विधि, सरल सरल जग में प्रचारी, सब संतन के बड़ी बलिहारी। अंतर साधना करो। अंतर साधना करने वाले ब्रह्म ज्योति का दर्शन करता है। यह प्रताप रवि जाके उर्जब करे प्रकाश, अंदर में प्रकाश करो। नाम का तेल सूरत की ब्रह्मगनी कहाँ? काली माँ के थान में, दुर्गा माँ के थान में। ठीक ठीक बोलो। अपने घट दिया ना बारो रे, अंदर में ही दिया जलाओ। जैसे दिया को जला के देखो फतिंगा जड़ता है कि नहीं जड़ता है, उसमें सब जा जा के मरता है कि नहीं। उधर जैसे अंदर में प्रकाश होगा, काम करो सब उसमें जड़कर भस्म हो जाए। यह प्रताप रवि जाके उर्जव करे प्रकाश। यह प्रकाश में जो जाता है ब्रह्म प्रकाश है। उग्र विमल विलोचन हे के
मिटाए दोष दुख भव रजनी के, सो जाए रामचरित मणि मानिक, गुप्त प्रकट जहाँ जो जय खानिक, यथासु अंजन आंज दीर्घ, साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखें शैलवान, भूतल भूर निधान। तीनों लोक वो बैठले देखता है। और मेरी बात सुनिए कि तीनों लोकों का वो शब्द बैठले सुनता है गुरु ज्ञानी। गगन में आवाज होती झीनी, पहले होता नाद बिंदु से, फिर जमाया पानी। सुनता है गुरु ज्ञानी, गगन में आवाज होती झीनी। यह ध्यान है, ये भक्ति है। छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, ये छठी भक्ति है। बालकांड पढ़ो, आरण्य कांड पढ़ो, उत्तरकांड पढ़ो। तुलसीदास जी महाराज ऐसे कमाल के संत हुए, एक के बात को घुमा फिरा के इतना बढ़िया से लिखे हैं कि एक के बात को नया नया ढंग से लिखे हैं। लेकिन मेरा गुरु ऐसा पढ़ा दिया, सब पढ़ा दिया। उग्र विमल बिलोचन ही के, मिटाए दोष दोष भग रजनी के, सो जाए रामचरित मणि मानिक। यही है वह प्रकाश। और यहाँ पर भी कह रहा है कि छठ दमशील विरत कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। और वहाँ वो कह रहा है कि यह प्रताप रवि जाके उर्जव करे प्रकाश। गीता में भगवान ने कहा समंग का शिरोगिरवंग, धार्यंग अचलंग स्थिर, संप्रेक्षनाश काग्रंग, सदृशलोक्य। देखो लेकिन दिशा को छोड़कर कहाँ देखो, गुरुगम में है, गुरुगम में है। चंपक कले का नवो घोने ढाका, सुधा मखा रूप अंतरे, जेहेरे ताहारे कहाँ रे, आपने पासो रे। किसका रे, जहाँ व्यक्त चौरा चौरे, चंपक कली का नव घने ढाका, सुधा मखा रूप अंतरे, निवात निष्कंप दीपेर मतन, जोगी गणे ध्याने करे दर्शन, किसेर मतन है ना निरूपण, निजबोध आत्तारे। बांग्ला में सुनो, संस्कृत में सुनो, उर्दू में सुनो, हिंदी में सुनो, ज्ञान को सुनो, जिस ज्ञान से कि परम कल्याण होगा। श्रवण बिना धुनि सुनय, नयन बिनु रूप निहारै, रसना बिनु उच्चरै, प्रशंसा बहु विस्तारै, नृत्य चरण बिनु करै, हस्त बिनु ताल बजावै, अंग बिना मिली संग बहुत आनंद बढ़ावै, बिनु शीश नवै जहाँ सेव्य को सेवक भाव लिए रहे, मिली परमात्म सो आत्मा पराभक्ति सुंदर। चंपा कटेली चंपा स्वर्ण चंपा, जो देखे हो न पल्लव में जैसा रहता है, उसी तरह से जोगी ध्यान करने के समय में वैसा देखता है। चंपक और कली का नवो घने ढका, अंधकार में देखोगे जब दोनों दृष्टि की धार को जोड़ोगे, ये भक्ति है। सुधा मखा अमृत मिश्रित है। अगर ब्रह्म प्रकाश को देख लोगे तो मरना जन्मना हाथ में आ जाएगा। जब चाहो मर जाओ, जब चाहो जी जाओ। निवात निष्कंप दीपेर मतन, निवात निष्कंप हवा नहीं चले। दिया जलाइए, मोमबत्ती जलाइए, क्या देखते हैं तो नीचे में मोटा ऊपर में महीन। ऐसा टेम अंदर में जोगी देखता है, ये भक्त देखता है, ये ब्रह्म प्रकाश को देखता है। निवात निष्कंप दीपेर मतन, जोगी गणे। जोगी किसको कहते हैं? जो जटा बढ़ा ले, मोछ बढ़ा ले, बहुत वेशभूषा बना ले। ऐसा गुरु महाराज ने नहीं कहा है। इसलिए सत्संग जो लिख के गुरु महाराज जी चले गए। जो गुण खिंथा, जो गुण दंडे, जो गुण भसमचार्य, पूरा भजन पढ़ लीजिए। साड़ी पिन के मीरा कर ली, पुतली पिन के कबीर कर लिया, मुरेठा मान के नानक कर लिया, गिरवा पिन के गुरु महाराज जी कर लिए। किसी भेष में इस क्रिया को कर लो, उसी भेष का पूजा होना शुरू हो जाएगा। जिस भेष में भक्ति को पूर्ण कर लोगे वही नमूना बन जाएगा। यही काम करने के लिए शरीर मिला है। गुरु महाराज जी ने समाधि का सुख छोड़ करके ज्ञान का प्रचार किया है। यदि गुरु महाराज जी के ज्ञान को आप लोग मानेंगे तो बड़ा कल्याण होगा। इस भक्ति के संबंध में जो बातें बच गई, हम आपका सेवा रात में करेंगे। इसलिए कि अगर बोलते रहें, बक बक करते रहें, तो मेरी बात सुनिए कि थ्योरी पढ़ के कोई डॉक्टर नहीं बना है जब तक प्रैक्टिकल नहीं करेगा। तो जो अभी पढ़ा गया, सुने हैं, नित सत्संगति करो बनाई, पदावली पढ़िए, गुरु महाराज जी लिख के चले गए हैं। नित सत्संगति करो बनाई, अंदर बाहर दो विधि भाई। धर्म कथा बाहर, सत्संगा का समय खत्म। क्या? तो सूर्य भगवान चले गए डूबने के लिए, देख लीजिए उधर। इसीलिए धर्म कथा बाहर, सत्संगा का सत्संग खत्म। तो सत्संग छोड़ देंगे? नहीं।
अब हम लोग सत्संग करेंगे अकेले अकेले बैठ के घोघातान करके। अंतर सत्संग ध्यान भंगा। जो सुने हो, जो सीख लिए हो, मन से बैठो। पत्नी अलग बैठेगी, पति अलग बैठेगा, बाप अलग बैठेगा, माँ अलग बैठेगी, पति अलग बैठेगा, सब अलग अलग बैठो और ई करो। अंदर बाहर दो विधि भाई। तो बाहर का बंद करने जा रहा हूँ। गायक एक भजन गा देगा, आरती हो जाएगी। टहल बुल करके मुझको जहाँ जगह दिया है वहाँ मैं बैठूँगा और आप लोग जहाँ कहीं बैठिए बैठिए। फिर 7 बजे से आप लोग आइए। तो जो भक्ति के संबंध में बातें बच गई है वो आप लोगों का सेवा में रखूँगा। लेकिन अगर आप लोग आ गए तब तो हम मंच पर आ जाएंगे, और यदि आप लोग नहीं है तो हम उधरे घोघाता नहीं बैठे रहेंगे, क्या के लिए इधर रहेंगे। इसीलिए आप लोगों को अगर यह बात बढ़िया लगे तो रात में परीक्षा होगी कि हम लोग कितना आते हैं। हमारे साथी ने कहा बाबा आप बैठे हुए हैं, वहाँ पंडाल भर गया है। तो हम कहे कि हाँ ठीक है, तो चलिए। तो आ गए। आप लोगों का दर्शन करके मुझे प्रसन्नता हो रही है। हम गुरु माँ से प्रार्थना करते हैं जैसे भक्ति में आप लोगों का मन लगा हुआ है और आपका मन लगे, खूब मन लगे, खूब आगे बढ़िए। आप लोगों का परम कल्याण हो।